हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रमेशचंद क्लासवा। अपन बात करें राजनीतिक विज्ञान क्लास 12th में, जिसमें अपन बात करें अपना चैप्टर चल रहा है सौता, यानी कि पार्ट चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्या है चैप्टर का नाम है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन। उस चैप्टर के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन चल रहा है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहे। इसके साथ मैं आपको एक और बात बता दूँ, 1 मिनट और पेन को एक बार यूज़ क्या करना है इसके बारे में कर लेते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं ना। हम्म तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में आपको यानी कि अपन कर रहे हैं। क्यों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का क्या महत्व है, अपन क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ रीज़न है। क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैंने देखा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी पूरी आने की बहुत संभावना है। अब की बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 आ रहे हैं, रेगिस्तान 7 आ रहे हैं, तो देखिए 15 और 7 मिला के कितने हुए? 22 नंबर हो गए। 22 नंबर अपने इससे आते हैं तो कितना बढ़िया होगा, है ना? कितना बढ़िया होगा अगर 22 नंबर अपने इस एक एक नंबर वालों से कवर हो रहे हैं, उसके बाद दो दो नंबर वाले करवाएंगे अपन कवर। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइबर कर दे अगर कोई नया आया हो तो अपना सबसे पहले बात करेंगे कि अपना यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। तो अपना यूट्यूब चैनल का नाम है माई यूट्यूब चैनल टारगेट 1295, और इसको आपको सब्सक्राइबर करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और कमेंट करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है ना? अपने दोस्तों को शेयर करना है। और अपने चैप्टर का नाम क्या है? अपने चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय 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 संगठन। क्या है? संगठन के अपन एक एक नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। कौन कौन से एक एक नंबर वाले अभी क्वेश्चन कर रहे हैं? ये अपने चैप्टर का नाम है। चैप्टर है चौथा। कौन सा? चैप्टर नंबर 4 है और एक एक नंबर वाले अपन क्वेश्चन कर रहे हैं इस चैप्टर के, है ना? अब बात करते हैं आगे, अपन चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, उस अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके ऊपर बात अपन करते हैं। तो अपन अब प्रश्न को स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसराइल ने लेबान पर हमला कब किया? यानी कि इसराइल ने लेबान पर हमला कब किया? तो अपने को ऑप्शन में क्या दे रखा है? नेक्स्ट वीडियो अपने जो पूर्व वीडियो बनाया था उसमें तो अपने अवश्य डाला था। अब में इसमें नंबर डाल रखे हैं 1 या 2 3 4, यानी कि अपने को जो आपको आता हो तो वह कमेंट बॉक्स में अगर 2 पे 2 यानी कि अबसद, यानी कि अगर दो पे आपको कौन सा राइट है, या अगर 3 का राइट है या 4 का राइट है या 5 का राइट है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो इसमें अपने को ऑप्शन दे रखा है एक ऑप्शन में दे रखा है फरवरी 2006। क्या है? फरवरी 2006 दे रखा है। उसके बाद ऑप्शन 2 में दे रखा है जून 2006। ऑप्शन 3 में दे रखा है अक्टूबर 2006 और ऑप्शन 4 में दे रखा है और जनवरी 2006। तो इसमें कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा 2। कौन सा? 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर वाला राइट होगा, यानी कि जून 2006 में हमला किया था। किसमें किया था? जून 2006 में इन्होंने हमला किया था। अब बात करते हैं ऊपर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसमें ऑप्शन में एक में कह रहा है, ऑप्शन एक में कह रहा है एंटोनिया गुटरेस, ऑप्शन 2 में कह रहा है नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन 3 में कह रहा है अशोक गहलोत, और ऑप्शन 4 में कह रहा है भजनलाल शर्मा। तो इसमें कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए राइट होगा। कौन होगा? एंटोनिया गुटरेस राइट होगा, है ना? एंटोनिया गुटरेस इसमें राइट होगा। एंटोनिया गुटरेस इसमें राइट होगा। यानी कि अपन सेकंड नंबर और क्वेश्चन नंबर तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 अप्रैल, यानी कि क्वेश्चन तीसरा कह रहा है 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य थे? यानी कि 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य है? तो कितने सदस्य है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ऑप्शन 1 में दे रखा है 193 सदस्य, ऑप्शन 2 में दे रखा है 191 सदस्य, और ऑप्शन तीसरे में दे रखा है 190 सदस्य, और ऑप्शन 4 में दे रखा है
189 सदस्य। तो इसमें कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन 4 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 4 राइट होगा, यानी कि ऑप्शन 4 राइट होगा। कितने सदस्य है? 189 सदस्य है। अपन पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बात करें, अगर अभी तक किसी भाइयों ने वीडियो यानी साथियों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई नया आया हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब बात करते हैं सेकंड अपन क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या कह रहा है कि 2011 यानी कि 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य की संख्या कितनी थी? यानी कि 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य की संख्या कितनी थी, उसके ऊपर बात अपन कर रहे हैं। 2011 की अपन बात करें तो इसमें ऑप्शन 1 में दे रखा है 193 और ऑप्शन 2 में दे रखा है 190 और ऑप्शन 3 में दे रखा है 189 और ऑप्शन 4 में दे रखा है 191। तो इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 1 राइट होगा, ऑप्शन 1 राइट होगा, यानी ऑप्शन 1 राइट होगा जो कि कितने हैं? 193 सदस्य है। 2011 में 193 सदस्य हो गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब बात करते हैं कि सेकंड अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो अपन बात करेंगे कि ऑप्शन 1 में कह रहा है, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? ऑप्शन 1 कह रहा है 14 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन 2 कह रहा है 16 अगस्त 1945 को, ऑप्शन 3 कह रहा है 18 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन 4 कह रहा है 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 4 राइट होगा। और ऑप्शन 4 में क्या कह रहा है? 24 अक्टूबर, क्या है? 24 अक्टूबर 1945। और तो इस ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन 4 राइट हो गया अपना। और क्या कह रहा है? ऑप्शन 4 राइट हो गया, क्या कह रहा है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं अपन और क्वेश्चन ऊपर की ओर बढ़ते हैं अपन। तो अब क्या कह रहा है कि और क्या कह रहा है? अब आएगा अपना क्वेश्चन, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो क्या अपने का कहाँ पर आएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर है? तो अपना ऑप्शन क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है अमेरिका, दूसरा कह रहा है भारत और तीसरा कह रहा है हेग में और चौथा कह रहा है जिनीवा में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन इसमें राइट होगा तीसरा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन राइट होगा। कहाँ पर है? हेग में। कहाँ पर है? हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय वहाँ पर है, हेग में, यानी कि तीसरा नंबर अपना राइट हो जाएगा ना। अब बात करते हैं सेकंड नंबर बात करें कि अब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में देखने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ, यानी कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ? ऑप्शन 1 में कह रहा है 24 अक्टूबर 1995 को और ऑप्शन 2 में कह रहा है 30 अक्टूबर 1945 को, ऑप्शन 3 में कह रहा है 26 जून 1945 को, ऑप्शन 4 में कह रहा है 15 अक्टूबर 1945 को। तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा? तो आपको कमेंट बॉक्स में करना है ना, आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जल्दी जल्दी कर दो, अगर आता हो तो जल्दी कर दीजिए, नहीं तो आपको हम बता देंगे। तो इसमें ऑप्शन रहेगा आपके दूसरा। कौन सा? दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा ना, जो दूसरा ऑप्शन है ये राइट रहेगा। और इसमें से कौन सा कि 30 अक्टूबर को, है ना, 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हुआ था। 30 अक्टूबर का ऑप्शन दूसरा राइट इसमें रहेगा। अब बात करें कि आगे अपन बात करें इस क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना कि रुको 1 मिनट होगा, चलो सेट नहीं रहा। हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? तो इसमें 1 मिनट आपको इसमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें। तो इसमें कब होगा? रुको 1 मिनट। हाँ, इसमें ऑप्शन इधर आगे, सारे ऑप्शन इधर आगे, तो तुमको इधर देना है।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है 24 अक्टूबर को, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है 22 जनवरी को, ऑप्शन तीसरा कह रहा है 15 अगस्त को, ऑप्शन 26 अभी ऑप्शन चौथा कह रहा है 26 जनवरी को। तो इसमें कौन सा राइट होगा आपको ये बताना है। तो इसमें पहला ही राइट हो जाएगा ना, 24 पहला राइट हो जाएगा ना, पहला राइट हो जाएगा, यानी कि 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष इसका संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है ना। कब कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को। कब, 24 अक्टूबर को इसको संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है ना। अब बात करते हैं कि सेकंड नंबर पर बात करें अपन कि सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या करा है कि सेकंड नवा क्वेश्चन क्या करा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, यानी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, ऑप्शन इसमें ऑप्शन दे रखा है 1905 दे रखा है, ऑप्शन दूसरा दे रखा है 1996 दे रखा है, ऑप्शन तीसरा दे रखा है 2005 दे रखा है, ऑप्शन चौथा दे रखा है 2006। तो इसमें ऑप्शन एक राइट होगा ना, ऑप्शन एक राइट होगा। कब हुआ था, 1955 में इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी, है ना, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अब बात करें सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। अभी वर्तमान की तो अपने बात कर ली, तो प्रथम महासचिव कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा कि पहला ऑप्शन रहेगा टाइगली, और दूसरा रहेगा मुस्तानी सीन, और ऑप्शन तीसरा रहेगा निकिता खुसरो, और चौथा रहेगा मिखाइल रहेगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा रहेगा, ऑप्शन पहला राइट इसमें रहेगा, यानी कि टाइगवली इसमें राइट रहेगा। नाम ऐसे आएंगे जो आप अपन पढ़ नहीं पाएंगे, है ना। तो अभी से आप ट्राइगल कॉलेज में आओगे, बहुत महंगा पड़ जाएगा ना। तो ऑप्शन इसमें पहला राइट होगा ना, ऑप्शन पहला इसमें राइट होगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में जैतून की पत्तियों का क्या संकेत करती है, यानी कि जो जैतून की जो पत्तियां है वो क्या संकेत करती है। तो इसमें ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है पृथ्वी, दूसरा कह रहा है महाशक्ति, और तीसरा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के, या चौथा कह रहा है विश्व में शांति। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, चौथा कौन सा रहेगा, ऑप्शन चौथा रहेगा। क्या है, चौथा रहेगा, वो कह रहा है विश्व में शांति, यानी कि विश्व में शांति के संकेत करती है। जैतून की पत्तियां क्या करती है, विश्व में शांति के संकेत करती है। ओके, विश्व में शांति के संकेत करती है कौन सी, जैतून की पत्तियां। क्वेश्चन क्या आ रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में जैतून की पत्तियां का क्या संकेत करती है, तो क्या करती है, विश्व की शांति संकेत करती है। अब बात करते हैं ऊपर, अपन क्वेश्चन नंबर ऊपर जा रहे हैं, तो अपन क्या करें, क्वेश्चन नंबर अपना 12वां क्या कह रहा है ना, कि क्वेश्चन नंबर अपना 12वां क्या कह रहा है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए गए हैं, है ना। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना कि संयुक्त, यानी कि संयुक्त सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में काफ़ी देखने के लिए आपको मिलेगा। तो इसमें कितने वर्षों के लिए होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए, इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें ये चौथे नंबर पे इसको 2 कर देना, आपको इसको मिटा के 2 करना है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, इसको माफ़ी चाहता हूँ आपको। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है 5 कह रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 3, ऑप्शन तीसरा कह रहा है 2, ऑप्शन तीसरा कह रहा है 1, और ऑप्शन चौथा कह रहा है 2। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन चौथा राइट होगा, ना कि 2 वर्षों के लिए होता है, ना कि 2 वर्षों के लिए होता है, वर्षों के लिए चुनाव करवाए जाते हैं ना। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर, बात करते हैं कि सेकंड नंबर अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किसके उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी, यानी कि जो पहले जो संगठन था उसका विघटन होने के बाद इसकी स्थापना की थी, तो वो कौन सा संगठन पूर्व में था, संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले कौन सा संगठन था। तो इसके बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन अपना कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा कह रहा है लिंग ऑफ नेशनल रुको ये पेन क्यों चला, लिंग ऑफ नेशनल की, और तीसरा कह रहा है तीसरा बोल रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, दूसरा राइट होगा ना, ऑप्शन दूसरा राइट होगा, कौन सा, ये वाला, ये राइट होगा, ऑप्शन दूसरा इसमें
राइट होगा। क्या होगा, लीग ऑफ नेशनल के उत्तराधिकारी में इसकी स्थापना की गई थी, है ना, की गई थी। अब बात करते हैं ऊपर अपन बात करते हैं ना, ऊपर बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 अपना कह रहा है कि 1 जून 2018 तक, यानी कि 1 जून 2018 तक वीटो का पावर का इस्तेमाल किसने द्वारा सबसे ज़्यादा किया गया था, यानी कि 1 जून 2018 तक वीटो का पावर सबसे ज़्यादा किस देश ने किया गया था इस्तेमाल, यानी कि वीटो का पावर सबसे, यानी कि 1 जून 2018 तक वीटो का पावर जो सबसे ज़्यादा किस देश ने कर दिया था वो अपने को बता रहा है क्वेश्चन। तो अपने को ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है फ्रांस, दूसरा कह रहा है अमेरिका, और तीसरा कह रहा है यूक्रेन, और चौथा क्या कह रहा है सोवियत संघ। तो इसमें कौन सा राइट होगा, ऑप्शन चौथा राइट होगा ना, सोवियत संघ ने इसका बहुत उपयोग किया था। इस वीटो का उपयोग किसने किया ज़्यादा, सोवियत संघ ने ना, सोवियत संघ ने ज़्यादा बहुत वीटो का पावर किया था। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर, क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि सेकंड नंबर कह रहा है कि 2 मिनट रुको, हाँ अब अपना ऊपर चले जाते थोड़ा, हाँ सो अपना क्या कह रहा है, सॉरी 1 मिनट, हाँ अब अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 29 जुलाई, क्या रुको इसलिए क्या, हाँ 29 जुलाई 2016 तक विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य शामिल हो गए थे, यानी कि 29 जुलाई 2016 तक विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य जुड़ गए थे। तो ऑप्शन इसमें एक कह रहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है उसमें, एक ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है 159, ऑप्शन 2 कह रहा है 148, और ऑप्शन रुको, हाँ ऑप्शन तीसरा क्या क्या रहा है अपने बारे, ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि 150, और ऑप्शन चौथा कह रहा है 167। इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा, चौथा ऑप्शन रहेगा ना, और चौथा ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि ऑप्शन चौथा इसमें राइट रहेगा। कितने सदस्य शामिल हो गए थे, 167 सदस्य, है ना कि 167 सदस्य शामिल हो गए थे, है ना कि 29 जुलाई 2016 तक विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने सदस्य शामिल हो गए थे, तो 167 सदस्य शामिल हो गए थे। अब बात करते हैं सेकंड अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेकंड क्या कह रहा है, लास्ट अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ एक लास्ट बचा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रुको 1 मिनट, हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ ना, हाँ बस, विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई, यानी कि विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन पहला कह रहा है औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई, तो ऑप्शन ए कह रहा है 1944, ऑप्शन दूसरा कह रहा है 1945, ऑप्शन तीसरा कह रहा है 1955, और ऑप्शन चौथा कह रहा है 1947। तो इसमें कौन सा राइट होगा, तो ऑप्शन इसमें राइट होगा, कब कौन सा होगा, इसमें ऑप्शन पहला ही राइट हो जाएगा। कब हुई थी औपचारिक रूप से स्थापना, 1944 में इसकी स्थापना हो गई थी, है ना, 1944 में इसकी स्थापना हो गई थी, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा उसमें ऑप्शन रहेगा पहला ऑप्शन राइट रहेगा। ओके, अब बात करें अति लघुतारात्मक प्रश्न, यानी कि 1 नंबर वाले हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पहुंचे थे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब है कि 1 नंबर में क्वेश्चन आने वाली जो उन क्वेश्चन के ऊपर अपन बात करते हैं ना, 1 नंबर वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं ना, हाँ ये हुआ। तो पहला अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो दूसरा विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, और इसके पीछे कहानी क्या है, तो अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, इन दोनों पर बम गिराए थे, और जापान ने अपने घुटने टेक दिए, यानी युद्ध करने के लायक वो रहा नहीं। उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। और कब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम गिराए थे, तो एक गिराया था 9 अगस्त, कब 9 अगस्त, और एक गिरा था 7 अगस्त और 9 अगस्त को, और पीछे अगस्त के पीछे 1945 से, कब है 1945 है। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर कब गिरा था, 9 अगस्त और 7 अगस्त को बम गिराकर जापान को बहुत कमज़ोर इसने अमेरिका ने बना लिया, फिर दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। अब बात करते सेकंड नंबर पर सेकंड नंबर पर अपना क्वेश्चन क्या कर रहा है, विश्व बैंक की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन अपने अभी पढ़ा और ओवर आ गया। तो विश्व बैंक की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई, तो 1944 में हुई थी। कब हुई थी, 1944 में हुई थी। आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर, विश्व विश्व की एकमात्र सुपर पावर महाशक्ति का नाम बताइए। यानी कि क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है, विश्व की एकमात्र सुपर पावर महाशक्ति का नाम बताइए। तो इसमें रहेगा कौन सा रहेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि विश्व में एक महाशक्ति के रूप में अभी सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका ही एक महाशक्ति है। अब बात करें IMF का पूरा नाम क्या है, IMF का पूरा नाम क्या है, तो इसमें इसका पूरा नाम है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सेकंड पर, तो सेकंड नंबर क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि WHO का पूरा नाम क्या है। WHO का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है ना। तो आपको याद रखना है WHO का पूरा नाम क्या है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका पूरा नाम है। ओके, अगर इसका क्वेश्चन आ जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का इंग्लिश में नाम बताइए, तो आपको इंग्लिश में नाम लिखना है ना, या किसी साल में पूछ लिया, ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम की, क्या करना एग्जाम वालों को क्या करना है ना। अब क्वेश्चन आएगा कि विश्व, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो गई थी, है ना, हो गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ही मैं आपको करवा रहा हूँ, जो एग्जाम में आपको मिलेंगे और आपको करके आना है ना। अब क्वेश्चन आता है कि अपना क्वेश्चन नंबर 4वां कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की महासचिव के 2 को कार्य बताइए। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव होता है उसके कोई 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो पहला कार्य क्या होता है, साधारण सभा, यानी कि साधारण सभा का वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना। यानी कि पहला कार्य उनका होता है कि साधारण सभा का वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना, और दूसरा काम होता है सुरक्षा से संबंधित विवादों को महासभा में समक्ष प्रस्तुत करना। यानी कि सुरक्षा से संबंधित वाद विवाद होता है ना, बहुत देशों के बीच में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने देश शामिल है उसमें जो वाद विवाद होता है, उसके जो वाद विवाद होता है जो सुरक्षा से संबंधित, उनको महासभा में प्रस्तुत करना या समक्ष प्रस्तुत करना, ये इसका कार्य होता है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर, अपना क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लास्ट अपना क्वेश्चन है कि G7 के सदस्यों का नाम बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक आता है सार्क में कुल कितने देश शामिल है, आसियान में कुल कितने देश शामिल है, तो ये है G7 के सदस्यों के नाम बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, काफ़ी याद रखना है। तो क्या पहला आएगा अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और कनाडा। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो इसमें A आ जाएगा और J आएगा, फिर J आएगा, F आएगा, B आएगा और E आएगा और क्या आएगा, तो क्या आएगा अंजाम्बिक। इस ट्रिक को आप याद कर दोगे तो G7 के सदस्यों का पूरा नाम याद हो जाएगा। ए से अमेरिका हो जाएगा, J से जापान हो जाएगा, J से जर्मनी हो जाएगा, F से फ्रांस हो जाएगा, B से ब्रिटेन होगा, E से इटली हो जाएगा और K से क्या कनाडा हो जाएगा। तो आपको ये ट्रिक आपको याद रखनी है। AJJF बिक, यानी कि बिक यानी कि अज्जा AJJF बिक, ये आपको ट्रिक याद करनी है। और ये G7 के सदस्यों का नाम याद रखने, ये भी एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना, जो अपन ये 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को छोड़ के ये ऐसे कर रहे हैं, उसमें से ये 1-1 नंबर वाले में ऐसे ही क्वेश्चन पहुंचते हैं जो एग्जामिनर होते हैं जो। ओके, इसी के साथ अपन बात करते हैं कि अपन आगे चैप्टर के भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आपको क्लासेस रोज चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी एग्ज़ाम की तैयारी हो जाए। और इसके साथ वीडियो को भी लाइक करना है आपको और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अगर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर आपको SMS करना है, इस नंबर पर। और व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ना हो तो 7041 46 0169, यानी कि 7041 46 0169 यह मेरे नंबर है। इस नंबर पर आप SMS कर देना और अपना जिले, डिस्ट्रिक्ट, गांव का नाम लिख के अपना कह देना कि, और आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अगर कोई नया बंदा कोई पढ़ने आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते। जय हिंद, जय जवान।